हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ये कह रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। ठीक ना, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, बताइए। नेपोलियन जर्मनी में किस संघ का स्थापना किए थे। ऑप्शन ए ट्रांसपेडेंट संघ, ऑप्शन बी सिसेलपाइन संघ, ऑप्शन सी राइन संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो नेपोलियन जो जर्मनी में कौन सा संघ का स्थापना किए थे, तो ये किए थे राइन संघ का स्थापना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, राइन संघ। क्या हो जाएगा, राइन संघ। ठीक ना, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, ऑप्शन सी। अगला है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए काबूर, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी, बताइए किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो वो युद्ध था सीडान का युद्ध। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। ठीक ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। ये बहुत ही समझिए तो जहर है। ये क्वेश्चन क्या है, जहर है। जहरवा पील ए राजा। तो ऑप्शन है इटली, रोम, स्पेन, यूनान। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो वह देश है यूनान। क्या है, यूनान। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, यूनान। अगला है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन जहर है। तो एक बार आप लोग फिर से क्या करेंगे, सबको यहाँ पे जहरवा को पिएंगे। ठीक है ना, जहरवा पील ए राजा। ऑप्शन ए क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी काउंट काबूर, ऑप्शन डी गैरीबाल्डी। तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। किसको कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है। अगला है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरगंज, शिवाजी। तो वो थे कौन, तो टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। क्या था, इसका हो जाएगा निरंकुश शासन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटेरिया, डायट। इसका संबंध जो किससे था, इसका संबंध था कार्बोनरी से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। इसका हो जाएगा बुर्बो वंश। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी थी। यानी केवल एक देश की समस्या को जो है पूरा महादेश का समस्या बना दिया था, वह कौन थे। काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी, विक्टर एमेनुअल। तो ये महान व्यक्ति कौन थे, काउंट काबूर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए हमारा बिहार में, आइए हमारा
बिहार में सब पॉसिबल है यहाँ पे। अगला है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, प्रथा, ऑस्ट्रिया, यूनान। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये था प्रथा का, कहाँ था? सॉरी, प्रसा का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, नेपल्स ने। तो जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? प्रसा ने। किसने की थी? प्रसा ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। बताइए। तो हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। मैग्यार क्या? ऑप्शन बी। अगला है यंग इटली का संस्थापक कौन था? काउंट काबुर, गरीबाल्डी, मेजनी, मुसोलिनी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे मेजनी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो। कहाँ चलना है? तो इस क्वेश्चन को याद करके चांद के पार चलना है। अगला क्वेश्चन बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? ठीक ना। तो बिस्मार्क क्या था? तो इसका कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या था? बताइए। तो बिस्मार्क इन सब में क्या था? तो बिस्मार्क जो है ये बहुत ही बड़े क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। क्या हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच जो एक युद्ध हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था? सेडान, सेडोवा, साइराइन, फ्रैंकफर्ट। सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1789, 1791, 1801, 1804। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है वियना सम्मेलन, जिसको कि वियना कांग्रेस भी कहा जाता है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स दसम, मेटरनिख। तो इसके अध्यक्ष थे मेटरनिख। कौन थे? मेटरनिख। ऑप्शन डी। अगला मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, प्रसा का चांसलर। तो मेटरनिख कौन था? ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक ना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तुर्की को। किस देश को कहते हैं? तुर्की को। अगला यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। यंग इटली का संस्थापक कौन था और यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ठीक ना। बताइए। तो ये क्वेश्चन भी क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए जहर है। तो ये भी आप लोग को क्या करना है? पीना है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे? जहरवा को पियेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा कौन थे? तो इसके जो थे वो थे मेजनी। कौन थे? मेजनी। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? मेजनी। अगला है सीडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, प्रसा फ्रांस, इटली रोम। तो सीडान का युद्ध जो है प्रसा और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये भी क्वेश्चन क्या है? जहर। तो एक बार हम लोग फिर क्या करेंगे? जहरवा पी ल ए राजा। किसने कहा था? नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिख, गैरीबाल्डी।
ठीक ना। फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाता है। तो ये कहने वाले कौन थे? मेटरनिक। कौन थे? मेटरनिक। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ठीक ना। अगला क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो, हिगेल, स्टर्ड, जैक। ये हिगेल के विचार से क्या था? प्रभावित था, ठीक ना। अगला है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसमें जो कोड थे वो थे कितने? 5। कुल कितने कोड थे? 5। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो याद रखिएगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो किसका विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो वो था यूनान का। किसका? यूनान का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, काउंट काबुर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मनी का मंत्री। तो काउंट काबुर कौन थे? ये इटली के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? अगला है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890, 1848, 1871, 1870। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788, 1807। बताइए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1707 ईस्वी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। तो मरियान जो है फ्रांस का क्या था? राष्ट्रवाद का प्रतीक था। अगला, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियोबार्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट, विक्टर इमैनुअल, मेजनी। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो ऐसा माना जाता है कि पुनर्जागरण काल से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हो चुका था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 36 नंबर क्वेश्चन। 1810, 1815, 1830, 1848। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए। अगला है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया। अगला है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस, यूनान, ब्रिटेन, पोलैंड। यह संधि जो है किसके बीच हुई थी? यह संधि रूस के बीच हुई थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किसने किया था? तो लुई 18वां ने। किसने किया था?
लुई 18वां ने। तो 39 का सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था। इसका जो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका नहीं होगा, ऑप्शन बी क्या होगा? जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। ये क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन बहुत बार ये पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो याद रखना है कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन बी। एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन सी। एक आर्थिक क्रांति, ऑप्शन डी। एक धार्मिक क्रांति। बताइए रोमानीवाद क्या था? तो यह एक धार्मिक क्रांति था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है जालबेरिन एक संस्था थी, यानी जालबेरिन किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो जालबेरिन संस्था किसकी थी? क्रांतिकारियों की थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की। तो सेडाओं के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। तो यहाँ पर जो संवैधानिक राजतंत्र का क्या हो गया? तो स्थापना हो गया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। यह क्वेश्चन इतना इजी है कि दूध पीता हुआ बच्चा भी क्वेश्चन का उत्तर जरूर देगा। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। तो चैप्टर 1 से रिलेटेड जितना भी मोस्ट PBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सका मैंने उसका सॉल्यूशन करा दिया, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।